हेलो फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए इस तरीके के रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो है आओ सीखें ग्रामर पार्ट नंबर 14। इसमें मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को शामिल किया है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में देखेंगे जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं। इससे पहले ग्रामर की वीडियो डाली गई थी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस अलग चीज है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग है, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वर्ड से मिलकर बनता है, यानी जो शब्दों से बने सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इन्हीं शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक अर्थ निकले उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत देखेंगे इनके कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, जिसे कर्ता या उद्देश्य भी कहा जाता है। नंबर 2 प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। अब देखें, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये किसी वाक्य में वर्ब से पहले कौन लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। यानी पूरे सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो इस सेंटेंस में राम के बारे में बताया गया है कि राम किताब पढ़ता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही देखें, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचे सेंटेंस को प्रेडिकेट कहते हैं। किसी सेंटेंस में सामान्यतः वर्ग से पहले, मतलब जो वर्ब होती है सेंटेंस में, वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट कहलाता है, यानी क्रिया से पहले का भाग सब्जेक्ट कहलाता है और वर्ब सहित शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। देखें, एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। ए फैट बॉय गेव मी ए लेटर। इस सेंटेंस में गेव वर्ब है और वर्ब से पहले जो पार्ट है वो है ए फैट बॉय। तो इस सेंटेंस में ए फैट बॉय सब्जेक्ट हो गया और वर्ब सहित जो शेष सेंटेंस बचा वो प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी कि गेव मी ए लेटर प्रेडिकेट हो गया। आइए और समझते हैं। ए बॉय इज प्लेइंग बॉल। इस सेंटेंस में इज वर्ब है, तो वर्ब से पहले ए बॉय है तो इसमें ए बॉय सब्जेक्ट हो गया और इज सहित शेष सेंटेंस यानी कि इज प्लेइंग बॉल प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही देखें, माय यंगर सिस्टर इन आगरा इज ए डॉक्टर। इस सेंटेंस में इज वर्ब है, इससे पहले माय यंगर सिस्टर इन आगरा सब्जेक्ट हो गया और इज ए डॉक्टर प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही और देखें एक सेंटेंस, ए फार्मर डिड नॉट प्लो फील्ड। तो यहाँ पे डिड वर्ब है, इससे पहले ए फार्मर सब्जेक्ट हो गया और डिड नॉट प्लो फील्ड ये प्रेडिकेट हो गया। अब देखें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। मुख्य रूप से सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब क्वालिफायर को 3 भागों में बांटा है, यानी क्वालिफायर 3 तरीके का हो सकता है। नंबर 1 डिटरमिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव हो सकता है और नंबर 3 एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट मेन वर्ड होता है। तो सब्जेक्ट को इस तरीके से बांटा गया है। आइए समझें, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं। यानी सब्जेक्ट के जो पहला पार्ट है वो डिटरमिनर है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन जो मेन वर्ड कहलाता है वो नाउन या प्रोनाउन होगा और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। देखें मेन डिटरमिनर कौन कौन से हैं। ए, एन, द, अनदर, एनी, बोथ, ईच, इनफ, एवरी, फ्यू, लास्ट, लिटिल, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, नेक्स्ट,
सर्वरल, सम, दिस, दैट, दी, दो, इटसेट्रा कुछ मेन डिटर्मिनर हैं। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल्स। कुछ सेंटेंस इसमें ऐड किए हैं। इन सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बांटा है। जैसे पहला सेंटेंस है ए ब्लैक डॉग रैन। इस सेंटेंस में जो वर्ब है रैन है, और रैन से पहले का जो पार्ट है ये प्रेडिकेट है, और इसमें ए डिटर्मिनर है, ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, और मेन वर्ड हो गया डॉग, और प्रेडिकेट हो गया रैन। अगला सेंटेंस माई एल्डर ब्रदर फेल्ड। यहाँ पे फेल्ड वर्ब है, इससे ठीक पहले का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट में माई डिटर्मिनर हो गया, एडजेक्टिव एल्डर हो गया, और ब्रदर मेन नाउन हो गया, यानी मेन वर्ड हो गया। ऐसे ही देखें अगला सेंटेंस ए लिटिल गर्ल डांस्ड। इसमें डांस्ड एक वर्ब है, वर्ब से पहले ए डिटर्मिनर हो गया लिटिल, एडजेक्टिव हो गया गर्ल, मेन नाउन यानी कि मेन वर्ड हो गया। ये सब्जेक्ट के पार्ट्स हो गए। देखें कुछ और एग्जाम्पल्स। इसमें पहला सेंटेंस है ए फैट बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग। इसमें ध्यान से देखें जो इज वर्ब है इससे ठीक पहले का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है, और इसमें ए डिटर्मिनर हो गया, फैट एडजेक्टिव हो गया, और मेन वर्ड हो गया बॉय, और एडजेक्टिवल फ्रेज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, और इज सिंगिंग प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। यहाँ पे इज वर्ब है, इससे पहले का पार्ट माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें माई डिटर्मिनर है, यंगर एडजेक्टिव हो गया, और ब्रदर हो गया मेन वर्ड, और इन दिल्ली एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो 2 तरीके का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो प्रेडिकेट बराबर हो गया, सबसे पहले प्रेडिकेट का पार्ट आएगा वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं देखें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सजीव होता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम बाद में रखेंगे तो उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगेगा तो उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। देखें सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं। ही गेव मी ए पेन। इस सेंटेंस में गेव वर्ब है, और गेव सहित बाद का जो पूरा सेंटेंस बाकी वो प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी गेव मी ए पेन ये प्रेडिकेट हो गया, ही इसमें सब्जेक्ट है। तो गेव वर्ब है, वर्ब के बाद आया मी ए पेन, तो मी और ए पेन दोनों ऑब्जेक्ट हैं, जबकि मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव है। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। अब यदि हम इनके प्लेस चेंज करेंगे, स्थान चेंज करेंगे, यानी कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाएं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएं, तो बाद में ले जाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उससे पहले टू लगाना पड़ेगा, यानी सेंटेंस हो जाएगा ही गेव ए पेन टू मी। आगे समझे कुछ एग्जाम्पल्स। इसमें मैंने 2 सेंटेंस ऐड किए हैं। देखें माय टीचर टोल्ड मी ए स्टोरी। तो यहाँ पे जो वर्ब है टोल्ड है, इससे पहले का पार्ट माय टीचर सब्जेक्ट हो गया, और टोल्ड सहित बाद का यानी कि टोल्ड मी ए स्टोरी ये प्रेडिकेट है, तो इसमें टोल्ड क्या हो गया वर्ब हो गई, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ए स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस मिस्टर मनोज टीच अस इंग्लिश।
इसमें टीश वर्ब है तो इससे पहले का जो पार्ट है मिस्टर मनोज सब्जेक्ट हो गया, टीश वर्ब हो गई और अस हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखें कुछ और एग्जाम्पल। हिज फादर his father is a famous doctor, they are farmers, this bird is pretty। तो इन सेंटेंसेस में जो रेड कलर्ड बर्ड है वो कंप्लीमेंट कहलाएंगे। हिज फादर इज ए फेमस डॉक्टर, इसमें ए फेमस डॉक्टर एक कंप्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से दे आर फार्मर्स, तो इसमें फार्मर्स एक कंप्लीमेंट हो गया। ऐसे ही दिस बर्ड इज प्रेटी, तो ये कंप्लीमेंट हो गया। कंप्लीमेंट मीन्स वाक्य जो सेंटेंस है उसके अर्थ को जो पूरा करे, जिसको जो पार्ट उसके अर्थ को पूरा करे, यानी बिना उसके सेंटेंस का अर्थ ही ना निकले, उसके अर्थ को कंप्लीट करने वाला कंप्लीमेंट कहलाता है। ऐसे दिस बर्ड इज प्रेटी, ये चिड़िया सुंदर है। अब प्रेटी अगर हटा दिया जाए तो इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।